सुप्रभात बच्चों, आज हम करेंगे वचन। पाठ 11 वचन। तो आइए वचन क्या है और जानते हैं इसके बारे में। रंगीन छपे शब्दों के वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। वचन बदलने हैं इसमें, एक वचन और बहुवचन। अब ये क्या है? पेड़ से पत्ता गिर गया, एक वचन है। अब हमें क्या करना है? इसको बहुवचन में बनाना है। तो हम क्या बनाएंगे? पेड़ से पत्ते गिर गए। पेड़ से पत्ते गिर गए, ठीक है। अब हमारा शिक्षक गण आ चुके हैं, ये हमारा है बहुवचन, ठीक है। हम क्या बनेंगे? शिक्षक शिक्षक आ गए, ठीक है। अब इधर आ गया, बिल्ली को देखकर चूहा भाग गया, ठीक है। एक वचन है, हमें क्या करना है? बहुवचन में। बिल्लियों को देखकर, अब यहाँ है चूहा भाग गया, तो चूहे चूहे भाग गए, भाग गए, ठीक है। ठीक है, अब आगे चूड़ियां टूट गई हैं, ये है बहुवचन। हमें क्या बनाना है? एक वचन में। चूड़ी टूट गई है, ठीक है। पेड़ से पत्ता गिर गया, पत्ते गिर गए हैं। शिक्षक गण आ चुके हैं, शिक्षक आ गए, ठीक है। बिल्ली को देखकर चूहा भाग गया, बिल्लियों को देखकर चूहे भाग गए। चूड़ियां टूट गई है, चूड़ी टूट गई है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं वचन। सीमा के एक बेटा और एक बेटी है, ठीक है। बेटे का नाम मयंक और बेटी का नाम तान्या है। मयंक के पास अनेक खिलौने हैं, खिलौने मतलब बहुवचन, ठीक है। लेकिन फिर भी वह तान्या से गुड्डा मांगता है। गुड्डा क्या है? एक वचन। माँ आज उनके लिए पकौड़ियां बना रही है, बहुवचन, ठीक है। ये आपको समझ में? ये उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों में कुछ शब्द संज्ञा के एक होने का तथा कुछ शब्द संज्ञा के अनेक अधिक होने का बोध करा रहे हैं। भैया ना, खिलौने, पकौड़ियां। अब बेटा क्या है? एक। बेटी क्या है? एक। अधिक होने का बोध करा रहे हैं। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या की जानकारी मिलती है उसे ही हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं, ठीक है। संज्ञा के जिस रूप में किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की संख्या के एक या अधिक होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। अब वचन के भेद होते हैं। वचन के कितने भेद होते हैं? दो। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन, ठीक है। हम जानेंगे एक वचन। एक वचन क्या होता है? एक पेन, ठीक है। पेन, पेन। बहुवचन, बहुत सारे पेन, एक पेन, ठीक है। शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान की संख्या एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे किताब। किताब क्या है? किताब क्या है? एक वचन। किताबें बहुवचन। किताब एक वचन। कमरा एक वचन। कोआ एक वचन। मिठाई, बच्चा, लकड़ी एक वचन है, ठीक है, एक ही है। पंखा एक, ठीक है। कैमरा एक। कुर्सी एक, ठीक है। बहुवचन में क्या आएगा? शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संख्या एक से अधिक होने का बोध होता है, एक से अधिक, उन्हें क्या कहते हैं? हम बहुवचन कहते हैं। कैसे? जैसे किताबें, कमरे, ठीक है, कोए, मिठाइयां, बच्चे, लकड़ियां आदि। अब वचन की पहचान क्या है? संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा। संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा। जब संज्ञा या सर्वनाम शब्द एक या अनेक होने का बोध कराते हैं, ठीक है। जैसे सूचिया देखिए, लड़का दौड़ रहा है, एक वचन, लड़का दौड़ रहा है। तो बहुवचन क्या होगा? लड़के दौड़ रहे हैं, ठीक है। बहुवचन में क्या हो गया? लड़के दौड़ रहे हैं। अब नदी बह रही है, ठीक है, पर नदियां बह रही हैं, बहुत सारी नदियां बह रही हैं। वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, एक बच्चा वह पढ़ रहा है, पर वे पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है।
अब क्रिया के द्वारा हमें कैसे पता चलता है? क्रिया के द्वारा कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जिनका एक वचन तथा बहुवचन रूप एक जैसा होता है, ऐसे शब्दों का वचन उनके साथ प्रयुक्त क्रिया शब्दों से जाना जाता है। कैसे? जैसे जानते हैं, देखिए आ गया शेर दहा रहा है, शेर दहा रहा है, दहा रहा है, ठीक है, धारणा, क्रिया हो गई धारणा। अब शेर दहा रहे हैं, इससे हमें पता चल गया रहा है या रहे हैं, ठीक है, हमें पता चल गया कि एक है या अनेक है। हिरन दौड़ रहा है, हिरन दौड़ रहा, रहा एक ही है। हिरन दौड़ रहे हैं यानी कि बहुत सारे हिरन दौड़ रहे हैं। छात्र खेल रहा है, छात्र छात्र खेल रहे हैं, ठीक है। अब हम जानेंगे वचन प्रयोग संबंधी नियम। अब इसके कुछ नियम कैसे? किसी के प्रति आदर सम्मान प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जब हम किसी को आदर देते हैं ना, तो एक वचन प्रयोग तो हम बहुवचन में बनाते हैं। जैसे हम ये बोल दें, तुम्हारी मम्मी आई है, आई है, आई है क्या है? बहुवचन ही है, ठीक है। आएंगी, ऐसे आई है नहीं बोलते, आई है बहुवचन में बोलते हैं, ठीक है। जैसे शिक्षक पढ़ रहे हैं, टीचर हैं, हम उन्हें सम्मान दे रहे हैं, आदर, टीचर पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं। मामा जी मंदिर चले गए, चले गए, चला गया नहीं बोलेंगे हम, मामा जी आदर दे रहे हैं, मामा जी मंदिर चले गए हैं, ठीक है। अब व्यक्तिवाचक संज्ञाएं एक वचन में प्रयुक्त होती हैं, लेकिन बहुवचन में प्रयोग करने पर ये जातिवाचक हो जाती है, ठीक है। ये जातिवाचक हो जाती है कैसे? हर युग में सीताएं जन्म लेती हैं, हर युग में सीताएं जन्म लेती हैं, हमें बासों की जरूरत है, जातिवाचक में बदल जाती है। अब भाववाचक संज्ञाएं एक वचन में प्रयोग की जाती है। कैसे भाववाचक संज्ञा? सभी से प्रेम करना चाहिए, ठीक है, एक वचन में सभी से प्रेम करना चाहिए। दया सबसे बड़ा धर्म है, एक वचन में प्रयोग, ठीक है। कुछ संज्ञा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे संज्ञा शब्द, उसके पिताजी के प्राण निकल गए, ठीक है, पिताजी, ठीक है, आदर सम्मान देने निकल गए। आपके दर्शन तो दुर्लभ है, आपके दर्शन तो दुर्लभ है, हमसे बड़ा कोई हो गया, आदर दे रहे हैं हम उन्हें, इसलिए बहुवचन में होते हैं। कुछ शब्द सदैव एक वचन में प्रयोग किया जाता है, अब ये एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। आज मूसलाधार वर्षा होगी, वह वर्षा है, बहुत सारी होगी, एक या दो बूंद तो बनेंगी नहीं, एक से अधिक ही बनेंगी, पर इसलिए ये एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए, हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए, ये हमेशा एक वचन में रहेंगे, ठीक है। धातुओं तथा द्रव्य पदार्थों का बोध कराने वाली जातिवाचक संज्ञा एक वचन में ही प्रयोग की जाती है, ठीक है। कैसे? युद्ध के दौरान अनाज महंगा हो गया, युद्ध के दौरान अनाज, अनाज बहुत सारा होता है पर वो महंगा हो गया, ठीक है। सोना बहुत महंगा हो गया, ठीक है। अब वचन परिवर्तन को जानेंगे। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। एक वचन से बहुवचन कैसे बनेंगे? देखिए, एक वचन क्या है हमारा? स्त्रीलिंग। अकारात स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम वर्ण पर एं की मात्रा लगाकर, अ की मात्रा, ठीक है, न, मुख और नाक दोनों से ध्वनि आएगी। बहन और बहने, मात्रा आ गई तो हमने क्या करा? बिंदी लगा दी ऊपर, अनुस्वार, ठीक है। अब आंख, आंखें, झील, झीले, दीवार, दीवारें, एक वचन सड़क और बहुवचन सड़के, एक वचन मेज और बहुवचन मेजे, ठीक है। अभी तो देखेंगे अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में, स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए लगाकर, केला और केले, कपड़ा और कपड़े, कोआ और कोए, ए, पकोड़ा और पकोड़े, तोता तोते, कमरा और कमरे, ठीक है। अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए लगाकर, ठीक है, आए हैं माताएं, ए लगाकर, माता और माताएं, बाला और बालाएं, सेना सेनाएं, आत्मा आत्माएं, विद्या विद्याएं, घटा और घटाएं। इकारांत तथा इकारांत शब्दों के अंत में आए
ई या ई के स्थान पर, मतलब कि छोटी और बड़ी के स्थान पर इया लगाकर, इया देखो जैसे ई आ रहा है ना, रीति, ई आ रहा है, रीतियां, इया, कली, कलियां, सखी, सखियां, इया की ध्वनि आएगी। थाली, थालियां, विधि, विधियां, पत्ती, पत्तियां, ठीक है, साड़ी, साड़ियां, सवारी, सवारियां, लड़की और लड़कियां, इया, इया की ध्वनि आएगी। ठीक है, अब देखिए स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आए इया को इया में बदलकर, इया को इया में बदलकर, ठीक है, पुड़िया, चंद्र बिंदु नहीं है, पुड़िया, बुढ़िया, बुढ़िया, बिटिया और बिटिया, इया, वस्तु, वस्तुएं, सॉरी, उपकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़कर, ए न की ध्वनि आएगी। देखो वस्तु, वस्तुएं, धेनु, धेनुएं। अब उपकरण स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ऊ को उए करके, जैसे लू और लुए, वधु और वधुएं। ठीक है, अब कुछ शब्दों के अंत में विशेष शब्द जैसे जन, कुल, वृंद, वर्ग, गण आदि जोड़कर, कैसे पक्षी और पक्षीवृत्त, प्रजा और प्रजानन, छात्र और छात्र गण। अब एक वचन देखेंगे, खग और बहुवचन में खगकुल, पाठक और पाठकगण, प्रिय और प्रियजन। एक वचन मजदूर, मजदूर वर्ग, अध्यापक और अध्यापक वर्ग। पाठ कैसा पता है, शब्द के जिस शब्द से किसी व्यक्ति वस्तु की संख्या का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। ठीक है, हिंदी में वचन के दो भेद होते हैं, कौन कौन से, एक वचन और बहुवचन। संज्ञा के जिस रूप से उसके एक होने का बोध होता है उसे हम एक वचन कहते हैं, और संज्ञा के जिस रूप से एक से अधिक होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वचन बहुत अच्छे, आशा करती हूँ आपको ये बहुवचन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब मैं मिलूंगी अगली क्लास में। धन्यवाद।